इंटरमीडिएट की भौतिक विज्ञान में अब यहां से आगे दूसरा पाठ प्रारंभ होता है, वो है गॉस की प्रमेय। तो उसके लिए कुछ आवश्यक बिंदु मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक चीज है इसमें, एक तो होता है भाई वस्तु और एक होता है भाई पदार्थ। दोनों में क्या अंतर है, ये बातें तो दर्शन शास्त्र की हैं, लेकिन छोटी सी भाषा में थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मिट्टी जो है वो पदार्थ है और मिट्टी से कई चीजें बनती हैं, जैसे कुल्हड़ बनता है, जैसे घड़ा बनता है, जैसे सुराही बनती है। ये चीजें बोली जाएंगी वस्तुएं। क्या बोली जाएंगी? वस्तुएं। अब आप खुद समझ रहे होंगे पदार्थ क्या है और वस्तु क्या है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए पदार्थ के गुण भी कभी नष्ट नहीं होते। और वस्तु नष्ट हो सकती है और वस्तु के गुण नष्ट हो सकते हैं। तो अगर मैं कहीं कहूं कि ये वस्तु का गुण है, तो आप समझ लीजिए कि ये गुण नाशवान है। अगर वस्तु का आकार बदल जाएगा तो ये गुण बदल जाएगा। और अगर मैं कहीं कहूं कि ये पदार्थ का गुण है, तो फिर वो कभी नहीं बदलेगा। वो तो क्योंकि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, वस्तु का आकार आप चेंज कर दो। जैसे और मैं आपको बताऊं कि लोहा है, लोहा पदार्थ होता है, ठीक है, और इसमें से सरिया बना लो, इसमें से आप गाटर बना लो, इसमें से आप पेंच बना लो, ये सब वस्तुएं हैं। अब करंट जो होता है, यानी धारा का प्रवाह, करंट की फ्लोइंग जो होती है वो लोहे में हो सकती है, तो इसका मतलब है वो इन सब में भी हो सकती है, क्योंकि इन सब का पदार्थ भी तो लोहा ही है। और इनको नष्ट करेंगे तो भी लोहा बनेगा, उसमें भी करंट की फ्लोइंग हो जाएगी। अगर आप सरिया को किसी दूसरे रूप में ढाल दीजिए, उसमें भी करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट को लेना सरिया का गुण नहीं है, सरिया का जो पदार्थ है लोहा, उसका गुण है। तो आपको ये बात भौतिक विज्ञान में ध्यान रखनी है कि कौन सा गुण तो पदार्थ का है और कौन सा गुण भैया वस्तु का है। जो गुण वस्तु का होगा उसमें चेंजनेस हो सकती है, लेकिन जो गुण पदार्थ का होगा उसमें चेंजनेस नहीं हो सकती, वो नहीं बदलेगा। ठीक है? तो अब इसके आगे मैं बात करता हूं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। इसके पहले कि मैं इसको पढ़ाऊं, मैं दो बात आपको स्पष्ट तरह से बता देना चाहता हूं। अगर आपने ये गलत फहमी पाल रखी हो कि आवेश चालक पदार्थ पर ही होता है, चालक का मतलब है लोहा, धातुएं जिनमें करंट चल सकता है, उसी पे आवेश होता है, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप कितना भी पालो, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। आवेश चालक पे भी हो सकता है और अचालक पे भी हो सकता है, बस उसके बटने का तरीका अलग अलग होता है। जो चालक होता है उस पे आवेश रहेगा बाहरी पृष्ठ पर, आवेश बाहरी पृष्ठ पर, और जो अचालक होता है उस पे आवेश रहेगा समस्त आयतन में। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब भाई ये है कि चालक है, चालक मानो लोहा है, इसका बना हुआ कोई गोला हो, इस पे हम कहेंगे इस पे 5 कूलाम का आवेश है, तो उस पे गोले पे 5 कूलाम का आवेश, किसका गोला? लोहे का, लोहा चालक होता है। उस पे जो 5 कूलाम का आवेश है उसके बाहरी पृष्ठ पर बटा हुआ रहेगा। किस पर? बाहरी पृष्ठ पर बटा हुआ रहेगा। जैसे समझ लीजिए कि आप किसी लकड़ी के गुटके को पानी में डुबोएं, फिर निकाल लें, तो पानी की परत उसके बाहरी सिरे पे बन जाएगी। इस प्रकार रहेगा किस पे? चालक पे। और अचालक पे आवेश रहेगा समस्त आयतन में।
समस्त आयतन में रहने का मतलब ये है जैसे कि आपने ईंट डुबोई पानी में, और जब ईंट डुबोई पानी में और फिर उसे निकालोगे तो ईंट के हर एक भाग में पानी होगा। इस प्रकार अचालक पे आवेश रहेगा। अचालक को आवेश रहेंगे तो उसमें पूरे में अंदर तक आवेश फैल जाएगा, और चालक को देंगे तो केवल उसकी बाहरी बाहरी पृष्ठ पर रहेगा, बाहरी बाहरी संरचना पर, बस अंदर आवेश नहीं रहेगा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं रेखीय आवेश घनत्व। जैसे मैं किसी तार को आवेश दूं, कोई चालक तार है, उस चालक तार को मैंने आवेश दिया। अब यहां से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि तार की अपनी कोई मोटाई तो होती नहीं है ज्यादा, तार बहुत बारीक होता है। तो अगर मैं उसको आवेश दूंगा तो फिर उसके बाहरी बाहरी पृष्ठ पे यानी उसकी लंबाई पे तो फैल गया आवेश। किस पे फैल गया? उसकी पूरी की पूरी लंबाई पे आवेश फैल जाएगा। ठीक है, उसकी पूरी लंबाई पे आवेश फैलेगा और बाहरी बाहरी पृष्ठ पर रहेगा, तो उसे मैं कहूंगा रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब है कि इसकी पर मीटर लंबाई पे कितना आवेश है। किसको आवेश दें? तार को दें। यदि आवेश किसी चालक तार को दिया जाता है तो वह उसकी समस्त लंबाई पर एक समान रूप से बट जाता है। अगर आवेश हमने किसी चालक तार को दिया तो पूरी लंबाई पे आवेश एक समान रूप से बट जाता है। ठीक है, तब एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है।